अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का आपका चैप्टर नंबर 11 है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का, जो कि हमने ऑर्गेनिक पोर्शन शुरू किया हुआ है। और उस ऑर्गेनिक पोर्शन में हमारा आज का एक पोर्शन है डैट इज़ अबाउट अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो चैप्टर नंबर 11 जो है वो आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पे मुश्तमिल है। तो हमने इस चैप्टर में अल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है, फिनॉल के बारे में पढ़ना है और ईथर के बारे में पढ़ना है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 है। ले जी, शुरू करते हैं। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे अल्कोहल है। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके बीच में हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप हो, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम कहते होते हैं अल्कोहल। जहाँ पे जो आपके पास R है, R का मतलब है अल्काइल ग्रुप। जहाँ पे R कुछ भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वो सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। ये R अल्काइल ग्रुप। अल्कोहल का आपके पास जो जनरल फार्मूला होता है वो आपके पास होता है ROH। हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप होगा और साथ R ग्रुप होगा। यानी कि हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप किसके साथ अटैच हुआ होगा, अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हुआ होगा। और जो आपका अल्काइल ग्रुप है, इट मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर मैं यहाँ पे फिनॉल की बात करूँ तो फिनॉल का आपके पास जनरल फार्मूला होता है C6H5OH। जैसे इसका फार्मूला है जी फिनॉल का। यानी कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास बेंजीन रिंग होता है ना, C6H6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6। बेंजीन रिंग के ऊपर जब आपका हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप लग जाए, तो आपको पता है जब बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप अटैच होता है तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। वहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उसकी जगह पे कोई ग्रुप आकर अटैच होता है। तो ये आपके पास हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है किसके साथ, बेंजीन के साथ, बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देख ले यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला हुआ है। तो जब बेंजीन के ऊपर हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप आकर अटैच हो जाए तो वो आपके पास क्या बन जाता होता है, फिनॉल। वो आपके पास फिनॉल है। फिनॉल का आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH ही होता है। अगर मैं आगे चलूँ, आगे आपको ईथर के बारे में बताता हूँ। ईथर किसको कहते हैं? जो आपके पास ईथर होता है ना, ईथर का आपके पास जनरल फार्मूला होता है R बॉन्ड O बॉन्ड R। यानी कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। अगर ऑक्सीजन ने दोनों बॉन्ड अल्काइल ग्रुप के साथ बनाए हो तो उसको हम कहते होते हैं जी आपका क्या है, ईथर है। बात समझिए कि अगर ऑक्सीजन ने दोनों बॉन्ड अल्काइल ग्रुप के साथ बनाया हो तो उसको हम कहते होते हैं ईथर। यानी कि ईथर में हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप इज एब्सेंट। जहाँ पे हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है, हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप कहते हैं OH ग्रुप को। तो यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है, यहाँ पे सिंपली ऑक्सीजन ने दोनों बॉन्ड किसके साथ बना लिए हुए हैं, R के साथ बना लिए हुए हैं। जबकि अल्कोहल और फिनॉल के बीच में ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड लाजमी किसके साथ बनाया होता था, हाइड्रोजन के साथ बनाया होता था। तभी तो हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप कहलाता है जी। तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे और यहाँ पे एक बॉन्ड लाजमी किसके साथ बनाया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। दैट्स वाई इट इज़ हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप, इट इज़ कंसिडर्ड एज हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप। तो ये आपके पास अल्कोहल का जनरल फार्मूला है, ये आपके पास फिनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये आपके पास ईथर का जनरल फार्मूला है। यहाँ पे R अल्काइल ग्रुप है, सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। अगर आप ज़रा गौर करें, आपके पास वाटर का फार्मूला होता है H2O और ये आपके पास मैंने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ है H2O। जहाँ पे ये ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, और ये इसके क्या है, दो लॉन पेयर है। ये वाटर का स्ट्रक्चरल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। अगर आप ज़रा गौर करें, अगर मैं यहाँ से H ग्रुप को रिप्लेस कर दूँ R के साथ, देन इट विल बिकम द अल्कोहल। और अगर मैं यहाँ से H को रिप्लेस कर दूँ फिनाइल ग्रुप के साथ यानी C6H5 के साथ, देन इट विल बिकम द फिनॉल। अगर मैं इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ R ग्रुप के साथ, देन इट विल बिकम द ईथर। तो हम कहते होते हैं कि जो आपका अल्कोहल्स होते हैं, फिनॉल्स होते हैं, जो ईथर होते हैं, वो डेरिवेटिव है। किसके डेरिवेटिव है? वाटर के डेरिवेटिव है। ये वाटर में से डिराइव हो रहे हैं। वाटर में से H को रिप्लेस कर दो R के साथ, अल्कोहल बन जाएगा। वाटर में से H को रिप्लेस कर दो फिनाइल के साथ, तो फिनॉल बन जाएगा। वाटर में से दोनों H को रिप्लेस कर दो R के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा? ईथर। तभी हम कहते होते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ये वाटर के क्या है? डेरिवेटिव है, जो वाटर में से डिराइव हो रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। जहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है जी, वो क्या नोट है? जो आपके पास अल्कोहल और फिनॉल है आर मच क्लोज टू ईच अदर इन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। जो अल्कोहल और फिनॉल है, अल्कोहल और फिनॉल दोनों का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला सेम है, ठीक है जी। अल्कोहल और फिनॉल इनके स्ट्रक्चर मिलते जुलते हैं, देख ले, और इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। वो कहते हैं जी अल्कोहल और फिनॉल का स्ट्रक्चर भी मिलता जुलता है और इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी मिलती जुलती है। मिलती जुलती है, बिल्कुल सेम नहीं है, सिमिलर है। प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है और स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, सेम नहीं है। वो क्यों? वो कहते हैं जी अल्कोहल में भी हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप होता है और फिनॉल में भी हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप होता है। जहाँ पे ईथर को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? ईथर को इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप नहीं है। मैंने पहले वाज़ेह कर दिया था कि यहाँ पे हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप है, जबकि यहाँ पे हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप नहीं है। जहाँ पे हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप होने की वजह से इन दोनों का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ क्या है? सिमिलर है, मिलती जुलती है। आगे, बोथ कंटेन्स हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप, दोनों में हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप है। सो दे टर्म्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अल्केज एंड बेंजीन। हम इनको अल्केन और बेंजीन का भी डेरिवेटिव कहते हैं। अगर आप अल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करके OH लगा दो तो वो अल्केन का डेरिवेटिव है। अगर आप बेंजीन में से H को रिमूव करके हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप लगा दो तो वो बेंजीन का डेरिवेटिव है। तो तभी वो कहते हैं बोथ कंटेन हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप, that's why both have similar properties and structure, so they also termed as derivative of alkane and benzene। तभी हम इनको अल्केन और बेंजीन का भी डेरिवेटिव कहते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले शुरू करेंगे अल्कोहल्स के बारे में। पहले हम पूरा अल्कोहल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं जी अल्कोहल्स की। अल्कोहल का मैंने आपको पहले भी कहा था, आपने चैप्टर नंबर 8 को देखा होगा और सुना भी होगा। चैप्टर नंबर 8 में मैंने बड़ा वाज़ेह कहा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप होने के साथ साथ फंक्शनल नेम भी होता है। जैसा कि अल्कोहल का फंक्शनल नेम होता है OL। अगर आपको कहीं पे भी एंड पे, किसी नाम के एंड पे OL लिखा हुआ नज़र आ रहा हो तो इसका मतलब है इसके भी में अल्कोहल मौजूद है। अगर आपको कहीं पे भी E लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, कहीं पे भी E, तो इसका मतलब है वहाँ पे हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन है, वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? हाइड्रोकार्बन है। अगर आपको कहीं पे EN लिखा हुआ नज़र आ रहा हो तो इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड। अगर आपको YN लिखा हुआ नज़र आ रहा हो तो इसका मतलब आपके पास होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड का फंक्शनल नेम है और डबल बॉन्ड का फंक्शनल नेम होता है EN और हाइड्रोकार्बन का फंक्शनल अल्फ़ाबेट या नेम होता है E। इसी तरह अल्कोहल का
फंक्शनल नेम होता है OL। ठीक है जी, अगर आपको किसी नाम के एंड पे OL लिखा हुआ नज़र आ रहा हो तो इसका मतलब है उसके बीच में अल्कोहल मौजूद है। सबसे पहले अल्कोहल की आपके पास डेफिनेशन आती है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेज एटलीस्ट यानी कि एटलीस्ट वन एक लाजमी हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है जी, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके बीच में कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है जी, और वो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान होती है ना, कि ये अल्कोहल है, ये अल्कीन है, ये अल्काइन है, ये हैलाइड्स है। तो वो कहते हैं जी आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके बीच में कम से कम एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और वो जो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है इट मस्ट बी अटैच टू अल्काइल ग्रुप। तो वो अल्काइल ग्रुप के साथ क्या हुआ होगा, अटैच हुआ होगा, तो उसको हम क्या कहते होते हैं, अल्कोहल्स। क्लियर होगी बात, जिसकी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद हमने अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन की हुई है, इसकी क्लासेस बनाई हुई है। द फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। व्हाट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स? Those alcohols which contain only one hydroxyl functional group। ऐसे अल्कोहल जिसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो उसको आपने क्या कह देना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। यानी कि आपके पास ऐसी अल्कोहल्स भी हो सकती है जिसके बीच में एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो सकता है। तो डेफिनेशन में हमने कहा था कि एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, अगर वो भी नहीं होगा तो फिर वो अल्कोहल नहीं होगी। तो एक से ज़्यादा भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकते हैं। अगर एक ही हुआ तो उसको हम कहते होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। जैसा कि फॉर एग्जांपल जब मैंने एक अल्कोहल ली हुई है तो देख ले आपको कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़र आ रहा होगा, सिर्फ एक है। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। चलिए इसका नाम लेते हैं। नोमेनक्लेचर के बारे में आपको बड़ा डेप्थ से पता है। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 में अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स के नोमेनक्लेचर को नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे जब आप दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहला काम हमारा ये होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है, तो नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी होती है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ता हो। ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होगी, तो जहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4। ठीक है जी, ये फंक्शनल ग्रुप है। और ये आपके पास जो R ग्रुप है ये अनसैचुरेटेड है, आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा होगा। तो अब आपने इसका नाम ले लिया तो डबल बॉन्ड की भी लोकेशन बताना पड़ेगी। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, 2 पे मौजूद है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे मौजूद है, फर्स्ट पे मौजूद है। जैसा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप था तो उसका नाम एंड पे आएगा, फंक्शनल ग्रुप का नाम हमेशा एंड पे आता होता है। तो सबसे पहले आपने डबल बॉन्ड की लोकेशन बता दी है। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, 2 पे मौजूद है, तो आपने 2 लिख देना है। नेम और नंबर के दरमियान हमेशा क्या आता होता है, हाइफन आता होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने चैप्टर नंबर 8 के नोमेनक्लेचर को नहीं देखा पहले आप उसको देख लें। 2 ब्यूट, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन है। डबल बॉन्ड था, EN लगा दिया, जब भी मैंने बताया था EN इज द फंक्शनल नेम ऑफ डबल बॉन्ड अल्कीन। 2 इज द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ब्यूट, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, EN का मतलब है डबल बॉन्ड, यानी कि 2 ब्यूटन 4 कार्बन की चेन है और दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। क्लियर होगी बात। -1 -OL, OL का मतलब होता है अल्कोहल। मैंने पहले कहा था अल्कोहल का फंक्शनल नेम होता है OL। तो आगे आपने हाइफन यूज़ करके 1 इज द लोकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप
अल्कोहल, 1 ओल। बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ले जी, अब आगे चलते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की आगे मज़ीद क्लासिफिकेशन है। पहले हमने अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ा, अब अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन में से 1 बाय 1 हम डिस्कस कर देते हैं, फिर उनकी आगे से क्लासिफिकेशन है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस: प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड द टर्शरी अल्कोहल्स। चलिए इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ले जी, आगे आपके पास पहली टाइप थी, डेट इज़ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की पहली क्लास थी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ प्राइमरी अल्कोहल्स? प्राइमरी अल्कोहल्स किसको कहते हैं? वो कहते हैं जी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच विद प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो हम उसको कहते होते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अब जहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आ रहा है प्राइमरी कार्बन एटम, तो मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, ये सारे कार्बन एटम्स के बारे में ना चैप्टर नंबर 8 में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, आप उसको लाजमी वहाँ से देखें। चले प्राइमरी कार्बन एटम्स किसको कहते हैं? ऐसा कार्बन जो फर्दर इटसेल्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो, ऐसा कार्बन जो इटसेल्फ फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसको हम कहते होते हैं प्राइमरी कार्बन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, फिर बाकी समझ आती है। सबसे पहले आपके पास है CH3OH। अच्छा जी, आपके पास ये भी प्राइमरी अल्कोहल कंसिडर्ड होती है, हालांकि यहाँ पे प्राइमरी कार्बन तो मौजूद नहीं, लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल ही कंसिडर्ड होती है। ले जी, ये आपके पास है CH3OH अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। CH3 को हम कहते होते हैं मिथाइल और OH को कहते होते हैं मिथाइल अल्कोहल, जिसका कॉमन नेम है। अगर मैं इसका IUPAC नेम लूँ तो वो कहते हैं जी, अल्केन में से E को हटाकर OL लगा दो, अल्कानोल। यानी कि ये आपके पास मिथेन था, मिथेन में से E हटा के मैंने क्या लगाया हुआ है, OL लगाया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, मीथानोल। क्योंकि ये प्योरली हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो लिहाजा आपने E को हटाकर OL लगा देना है, क्योंकि ये अल्कोहल है, तो ये आपके पास क्या होगी, मीथानोल। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल को देखने का एक बड़ा अच्छा तरीकाकार है। वो क्या तरीकाकार है कि फंक्शनल ग्रुप के जो साथ वाला कार्बन है ना, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन, दैट कार्बन विल बी नोन एज अल्फा कार्बन। उसको हम कहते होते हैं वो अल्फा कार्बन है। मैं अब आपको ये प्राइमरी अल्कोहल चेक करने का तरीका बताने लगूँ कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, उस कार्बन को हम कहते होते हैं अल्फा कार्बन। अगर तो वो अल्फा कार्बन आगे किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, या फिर आगे इटसेल्फ सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो उसको हम कहते होते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अब जहाँ पे अल्फा कार्बन किसी आगे कार्बन के साथ अटैच नहीं है, देन इट इज़ नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल की एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। ये आपके पास CH3CH2OH है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन जिसके साथ अटैच होता है वो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन जिसके साथ अटैच होता है वो गैमा कार्बन है। तो देखें, अल्फा कार्बन इटसेल्फ सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन के साथ अटैच है, सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, या फिर अल्फा कार्बन कितने बीटा के साथ अटैच है, सिर्फ एक बीटा के साथ अटैच है। प्राइमरी अल्कोहल में क्या निशानी है कि आपका अल्फा कार्बन या तो किसी बीटा के साथ अटैच ना हो, अगर किसी बीटा के साथ अटैच है तो सिर्फ एक बीटा के साथ अटैच हो, एक से ज़्यादा बीटा के साथ अटैच ना हो। कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन या तो किसी बीटा के साथ अटैच ना हो, या सिर्फ एक बीटा के साथ अटैच हो, तो उसको हम कहते होते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल है। इसका ये आपके पास इथाइल ग्रुप है, ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। अगर आपने इसका IUPAC नेम ले लिया तो 2 कार्बन वाले अल्केन को कहते हैं इथेन, E को हटा के OL लगा दो तो इथानोल। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, AN का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड,
OL का मतलब होता है अल्कोहल, तो ये आपके पास इथानॉल है। आगे मजीद एग्जाम्पल मैंने डिस्कस की हुई है। ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन खुद सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, यानी सिर्फ एक बीटा के साथ अटैच है, सिर्फ एक बीटा के साथ अटैच है। बीटा आगे जिसके साथ अटैच होगा वो गैमा कार्बन कहलाएगा। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अल्फा कार्बन पे ही होना चाहिए कि अल्फा कार्बन या तो किसी बीटा के साथ अटैच ना हो, अगर अटैच है तो सिर्फ कितने बीटा के साथ अटैच हो, सिर्फ एक बीटा के साथ अटैच हो बस। तो वहाँ के पास कौन सी अल्कोहल होगी? प्राइमरी अल्कोहल। इस वाले ग्रुप को कहते होते हैं प्रोपाइल, और ये आपके पास अल्कोहल जो कॉमन नेम है। अगर मैं इसका IUPAC नेम लूँगा तो पहले नंबरिंग करना पड़ेगी। अब जहाँ से नंबरिंग शुरू होगी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी, और नंबरिंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ता हो। 1 2 3 कहाँ पे अल्कोहल है? 1 पे है तो इसका नाम होगा 1 प्रोपानोल। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, AN का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, OL का मतलब होता है अल्कोहल। और वो अल्कोहल कहाँ पे मौजूद है? 1 पे मौजूद है। चलिए आगे मजीद एग्जाम्पल है मैंने डिस्कस की हुई है। ये आपके पास एक अल्कोहल है, देखते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन जिसके साथ अटैच होगा वो आपके पास बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन जिसके साथ अटैच होगा, अल्फा इटसेल्फ जिसके साथ अटैच होगा वो बीटा कार्बन है। बीटा इटसेल्फ जिसके साथ अटैच होगा वो गैमा कार्बन है। बीटा इसके साथ भी अटैच है, गैमा कार्बन। बीटा इसके साथ भी अटैच है, गैमा डैश कार्बन। बीटा ये वाला बीटा कार्बन इस कार्बन के साथ भी अटैच है, तो ये भी गैमा डबल डैश कार्बन। क्लियर होगी बात कि अल्फा जिसके साथ अटैच होगा वो बीटा होगा, बीटा आगे जिसके साथ मर्जी अटैच हो वो आपके पास क्या हो गई? गैमा कार्बन। गैमा आगे जिसके साथ अटैच होगा डेल्टा कार्बन, एंड सो ऑन। हमारा फोकस अल्फा पे होना चाहिए कि अल्फा कार्बन या तो किसी बीटा के साथ अटैच ना हो, अगर अटैच है तो सिर्फ एक बीटा के साथ अटैच होना चाहिए। तो ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। वाई? बिकॉज अल्फा कार्बन इज इटसेल्फ अटैच विद only one beta carbon, that's why it is known as primary alcohol। तो इसका कॉमन नेम है नियोपेंटाइल अल्कोहल। अगर मैं इसका IUPAC नेम लूँ तो 1 2 3 ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मौजूद है? दूसरे पे मौजूद है, तो 2 2 डाई मिथाइल 2 मिथाइल है, और 1 पे आपका अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, तो 1 प्रोपानोल इसका नाम होगा। IUPAC नेम लेने के लिए आपको चैप्टर नंबर 8 का नोमेनक्लेचर देखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तो 2 2 डाई मिथाइल ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट के नाम आ गए। 1 इज़ द लोकेशन ऑफ अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और प्रोप का मतलब है 3 कार्बन। 1 2 3 3 कार्बन थे, तीनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड था, ANOL अल्कोहल। तो 1 प्रोपानोल यानी 3 कार्बन की चेन है, पहले कार्बन पे OL मौजूद है और दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल मौजूद है। तो ये सारी प्राइमरी अल्कोहल की मैंने एग्जाम्पल को डिस्कस कर दिया। उसके बाद आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे फिर एक बात क्लियर कर दूँ। प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो आगे इटसेल्फ सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो। ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, ये प्राइमरी कार्बन है। ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, प्राइमरी कार्बन। वो आगे जिसके साथ मर्जी हो उसका बड़ा कोई लेना देना नहीं है। द सिंपली अल्फा कार्बन अटैच विद ओनली 1 बीटा कार्बन, बीटा कार्बन ओनली 1 बीटा कार्बन। ठीक है जी। जहाँ पे ये वाला कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन नहीं है, क्योंकि प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन ही यही होती है कि ऐसा कार्बन जो फर्दर अटैच हो सिर्फ एक कार्बन के साथ। ये तो किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं, ये प्राइमरी कार्बन नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। इसी को देखते हुए मैंने कहा था कि प्राइमरी अल्कोहल ऐसी अल्कोहल होती है जहाँ पे अल्फा कार्बन या तो किसी बीटा के साथ अटैच ना हो, अगर अटैच है तो सिर्फ एक बीटा के साथ अटैच है। यानी मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया और इस बात को भी एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंडरी अल्कोहल
हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच विद सेकेंडरी कार्बन। अब सेकेंडरी कार्बन किसको कहते हैं? ऐसा कार्बन जो फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच हो उसको हम कहते होते हैं सेकेंडरी कार्बन। चलिए देखते हैं, या फिर मैं इसको अपनी वर्डिंग में आपको बता देता हूँ। अल्फ़ा कार्बन अब इटसेल्फ दो बीटा के साथ अटैच होगा। पहले अल्फ़ा कार्बन सिर्फ एक बीटा के साथ अटैच था, अब अल्फ़ा कार्बन इटसेल्फ दो बीटा के साथ अटैच होगा। जैसा कि ये एग्जांपल है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन होता है अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन खुद जिसके साथ अटैच होगा वो बीटा कार्बन होगा। ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, बीटा कार्बन। ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ भी अटैच है, तो ये बीटा डैश कार्बन, दोनों बीटा कार्बन है। और कितने बीटा है? दो बीटा है। तो अल्फ़ा कार्बन जब दो बीटा कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको हम कहते होते हैं ये आपका सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये दो कार्बन के साथ अटैच है। और ये कौन सी अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर आपने इसका आयुपैक नेम लिख लिया 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हुई, दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप मौजूद है तो 2 प्रोपानोल इसका नाम होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल है, ये आपके पास अल्कोहल है OH के साथ वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन खुद जिस कार्बन के साथ अटैच होगा बीटा कार्बन, बीटा कार्बन। बीटा जिसके साथ अटैच होगा वो गैमा कार्बन होगा। हमारा फोकस अल्फ़ा पे है तो यहाँ पे अल्फ़ा दो बीटा के साथ अटैच है, सो इट इज़ सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूँ तो वो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल होती है। अगर मैं इसका यूपैक नेम लिखूँ, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी 1 2 3 4, और कहाँ पे आपका अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है? दूसरे पे, तो 2 ब्यूटानोल। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, AN का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और OL का मतलब होता है अल्कोहल। कहाँ पे मौजूद है? दूसरे कार्बन पे मौजूद है। उसके बाद आपके पास है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल किसको कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब टर्शरी कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको हम कहते होते हैं टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन जो आगे मजीद एक कार्बन के साथ अटैच हो। सेकेंडरी कार्बन ऐसा कार्बन जो आगे दो कार्बन के साथ अटैच हो। टर्शरी कार्बन ऐसा कार्बन जो आगे 3 कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसको हम कहते होते हैं टर्शरी कार्बन। जैसा कि ये एग्जांपल है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा जिसके साथ अटैच होगा वो बीटा कार्बन, अल्फ़ा जिसके साथ अटैच होगा बीटा कार्बन, अल्फ़ा जिसके साथ अटैच होगा बीटा कार्बन। यानी कि टर्शरी अल्कोहल में अल्फ़ा कार्बन फर्दर कितने बीटा के साथ अटैच होगा? 3 बीटा के साथ अटैच होगा। जहाँ पे अल्फ़ा कार्बन प्राइमरी अल्कोहल में अल्फ़ा कार्बन या तो किसी बीटा के साथ अटैच ना हो या फिर सिर्फ एक बीटा के साथ अटैच हो। सेकेंडरी अल्कोहल में अल्फ़ा कार्बन 2 बीटा के साथ अटैच हो। टर्शरी अल्कोहल में अल्फ़ा कार्बन कितने बीटा के साथ अटैच हो? 3 बीटा के साथ अटैच हो। और बीटा कार्बन वो कार्बन होते हैं जो अल्फ़ा के साथ अटैच होते हैं। गैमा कार्बन वो कार्बन होते हैं जो बीटा के साथ अटैच होते हैं। जो आपको अल्फ़ा बीटा का पता होना चाहिए। तो जो आपके पास टर्शरी अल्कोहल है, चूँकि अल्फ़ा 3 बीटा के साथ अटैच है। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूँ तो वो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, क्योंकि 4 कार्बन है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर मैं इसका यूपैक नेम लिखूँ तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी, या तो ऐसे कर ले या फिर ऐसे कर ले या फिर ऐसे 1 2 3। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता है 2 मिथाइल, ठीक है जी। ये आपके पास 2 मिथाइल है जी। उसके बाद आपने चेन का नाम लेना है और OH की लोकेशन भी बतानी है। 2 मिथाइल, 2 पे कौन मौजूद है? आपका OH भी मौजूद है। तो 2 प्रोप, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, AN का मतलब सिंगल बॉन्ड, OL का मतलब अल्कोहल। तो 2 प्रोपानोल, यानी 3 कार्बन की चेन है, तीनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन पे OL मौजूद है और दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो ये इसका यूपैक नेम है। ले जी आगे आपके पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स थी, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स की दूसरी टाइप थी, दूसरी क्लास थी। दैट इज़ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आपके पास सेकंड क्लास है दैट इज़ अबाउट पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, और जबकि मोनो का मतलब था 1। पॉली का मतलब होता है मैनी,
यानी कि ऐसी अल्कोहल जिसके बीच में एक से ज़्यादा हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप मौजूद हो तो उसको हम कहते होते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक होगी बात। अच्छा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स भी हो सकती है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स भी हो सकती है, टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल्स भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम उनको सिंपली कह देते होते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स वर्ड यूज़ तब होगा जब आपके OH ग्रुप एक से ज़्यादा हो। जैसा कि ये आपके पास एक कंपाउंड है, इसके बीच में आपको 2 OH ग्रुप नज़र आ रहे हैं। इट इज़ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल एज वेल एज डाईहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि 2 OH ग्रुप है। देखते हैं जी इसका नाम क्या होगा। इसका कॉमन नेम आपके पास वैसे होता है ग्लाइकोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है। ग्लाइकोल वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछना होता है जी शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ उसके तौर पे आता होता है। या फिर इसका अगर आपने IUPAC नेम लेना है तो 1 2 जिन कार्बन की चेन सेलेक्ट होगी, कहाँ पे OH मौजूद है 1 और 2 पे, तो 1 2 इथेन डाई का मतलब होता है 2, OL का मतलब होता है अल्कोहल। 2 अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है कहाँ पे 1 और 2 पे, और आपके पास क्या था, इथेन था, 1 2 इथेन डाईओल। ठीक है जी। ये आपके पास एक और एग्जाम्पल है जहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़र आ रहे हैं 3, तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी है। ले जी इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करो। ले जी नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 1 2 3 प्रोपेन, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, AN का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, E का मतलब है हाइड्रोकार्बन, ट्राईओल, ट्राई का मतलब होता है 3, OL का मतलब है अल्कोहलिक ग्रुप। 1 2 3 प्रोपेन ट्राईओल, तो इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। ले जी आगे इससे ये आपका जहाँ पे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, साथ साथ मैं नोमेनक्लेचर को भी टच देता हूँ। आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल से हट गया है, अल्कोहल्स ख़त्म हो गया, जो उसका था ना मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है, ये एक अलग ज़रा हट के बात है। जहाँ पे आपने एक पॉइंट याद रखना है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, कम्स फर्स्ट गेट फर्स्ट, पहले आओ पहले पाओ। अब होता क्या है, सम टाइम आपके पास ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिसके बीच में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जब अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा किसको हम पहला नंबर दें या किसको हम प्रेफर करें, कहाँ से नंबरिंग शुरू करें। अभी तो सिंपली अल्कोहल से OH ग्रुप था, तो हम कहते हैं जहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप करीब पड़ता है वहाँ से नंबरिंग शुरू कर लो। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो फिर कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, फिर हम किसको पहला नंबर देंगे। तो कम्स फर्स्ट गेट फर्स्ट, पहले आओ पहले पाओ। ये ऑर्डर है जी, एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। ये आपने प्रायोरिटी ऑर्डर जो है ये आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 में जो ऑर्डर लिखा हुआ है एक, वो कहते हैं जी इस ऑर्डर में जो पहले आ रहा होगा ना उसको आपने पहला नंबर दे देना है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को, देखते हैं। एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अल्कोहल्स का फंक्शनल नेम होता है OL, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कॉमन नेम होता है OIC। अगर किसी नाम के एंड पे OIC लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर किसी नाम के एंड पे OL लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो अल्कोहल है। चलिए देखिए, ये आपके पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के भी में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, COOH भी है और OH भी है। तो अब हम किसको प्रेफर करें, कहाँ से नंबरिंग शुरू करें, किसको छोटा नंबर दें। तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर को देखेंगे कि कौन पहले आ रहा है उसको पहला नंबर मिलेगा। तो COOH पहले आता है, OH बाद में आता है, तो लिहाजा COOH को पहला नंबर मिलेगा, ये पहले पे है। जहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, कहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, वहाँ से नंबरिंग शुरू होगी जहाँ से COOH करीब पड़ता है। अब जैसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके बीच में खुद भी कार्बन आता है, तो जहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले आता है वो आपका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है।
जहाँ पे ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। बात समझे, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा, चूँकि जहाँ पे आप COOH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रेफर कर दें। क्यों प्रेफर कर दें? चूँकि वो ऑर्डर में पहले आ रहा है, जो ऑर्डर में पहले आएगा उसको पहले आपने प्रेफर करना है। तो ये जहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3, तो कहाँ पे OH ग्रुप है? अब जहाँ पे OH एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव हो रहा है, पहले OH का नाम आएगा, कहाँ पे है? दूसरे पे 2 हाइड्रोक्सी। टोटल कितने कार्बन है? 3। प्रोप सिंगल बॉन्ड है, AN। OIC लगा दिया। OIC क्यों लगाया? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है, अल्कोहल का नहीं है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एज अ फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम होता है लैक्टिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है। लीजिए आगे चलते हैं। ये आपके पास एक कंपाउंड है जहाँ पे अगेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और अल्कोहलिक ग्रुप है। किसको प्रेफर करेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रेफर करेंगे। कहाँ से नंबरिंग शुरू होगी? यहाँ से 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है ना। जब फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन हो तो फिर हम उसको भी कंसिडर करते होते हैं, लेकिन पहला नंबर कार्बोक्सिलिक को ही मिलेगा, अल्कोहल को नहीं मिलेगा। 1 2 3 4। अब ये जो OH ग्रुप है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव हो रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं हो रहे, ये फंक्शनल ग्रुप बिहेव हो गए। ले जी, कहाँ पे OH ग्रुप मौजूद है? 2 पे मौजूद है, 3 पे मौजूद है। 2 3 डाई, डाई का मतलब होता है 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी मौजूद है। कहाँ पे? 2 और 3 पे। 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। और 4 कार्बन के बीच में 1 4, 1 पे और 4 पे डाई, डाई का मतलब 2 OIC है, यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? 1 पे और 4 पे मौजूद है। तो ये इसका IUPAC नेम होगा। कॉमन नेम इसका है टार्टेरिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता होता है। टार्टेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल, इन चारों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता होता है। ले लीजिए आपका नोमेनक्लेचर एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स को हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।